7-7 8-8 बच्चे पैदा करके ये लोग जितना ज़्यादा उसका फ़ायदा ले रहे हैं, शायद उतना जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसके पास इतना फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। मैंने भी आगे से बोला अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब उसने क्या सोच लिया, बोला 2.5 साल की पूरी ने इंडिया छोड़ा नहीं है, फिर भी वो इंडिया में रहना प्रेफर क्यों नहीं करता है? और अगर एक बिलियनियर पेट्रोटिक इंडियन यहाँ मेंटल पीस जिसको नहीं मिलता है तो आम आदमी का क्या होगा? सोचा है आपने कभी? एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये वीडियो विराट कोहली के लिए नहीं है, ये वीडियो विराट कोहली के अगेंस्ट नहीं है। विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है, इंडिया में ही टैक्स पे करता है। और ये जो वीडियो है ये बात पेट्रोटिज्म की नहीं है, एक्चुअल में ये मेंटल पीस की है। Ever since we played the World Cup in 2015 and we played a semi-final then as well and I got out, I did not score many runs and my wife was there watching the game, and for some reason people in our country love to blame women. Apparently the reason why we lost was because she was sitting in the stadium and she brought bad luck. A person who has no involvement in the game, who's just watching, supporting her husband and the country, suddenly has the most adverse effect on a game, and she was regularly being targeted and trolled and being pulled down whenever I didn't do well, and she was quite hurt by it, and I thought this has to stop at a certain stage, and then I put out that tweet and then it got retweeted. But the surprising thing was that we've actually been quite surprised to see so many people finding such pleasure out of pulling someone else down. So many people are just being happy at the expense of someone else, which is so wrong. आपके पास एक मैसेज आता है, भाई पीआर मिल गया है मुझे ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, भाई यूएस जा रहा हूँ, भाई कनाडा का वीज़ा मिल गया है, कनाडा जा रहा हूँ। और लोग तुरंत बोलते हैं भाग रहा है, देश छोड़ के भाग रहा है। बट इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक, और शायद आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे उससे। विराट कोहली। विराट कोहली ने इंडिया परमानेंटली नहीं छोड़ा है, इंडिया के लिए खेलता है, इंडिया का सिटीज़न है, इंडिया में टैक्स पे करता है। तो ये वीडियो विराट कोहली के खिलाफ नहीं है। मैं भी विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम रियली बिग फैन ऑफ विराट कोहली। जितने रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं शायद उतने कोई भी दूसरे इंडियन क्रिकेटर ने नहीं तोड़े। बट ये वीडियो सिस्टम के बारे में, अगर एक बिलियनियर, एक सुपरस्टार क्रिकेटर जिसको इंडिया में पीस नहीं मिल रहा है, तो एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? ऐसा नहीं है कि वो फेमस है इसलिए उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। एक आम आदमी भी प्रेशर में है। प्रेशर का नेचर चेंज हो सकता है बट प्रेशर नहीं बदल सकता, आपका स्ट्रेस नहीं चेंज हो सकता। टैक्स, सबसे बड़ी टैक्स रियलिटी क्या है इंडिया में? सपोज एक बंदा अगर 15 लाख रुपए कमाता है तो सबसे पहले तो 30% टैक्स स्लैब में आ गया। अब वो पहला टैक्स दे रहा है सैलरी पे, दूसरा टैक्स वो दे रहा है अगर वो शॉपिंग कर रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, तीसरा अगर उसने कोई कार खरीद ली उस पर रोड टैक्स दे रहा है, चौथा अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है उस पर स्टाम्प ड्यूटी दे रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है। और रिटर्न उसको क्या मिल रहा है? इन सब पे जो उसने टैक्स दिया है उसका रिटर्न क्या है उसके पास? भाई लोग तुम ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि कोई आदमी अगर टैक्स दे रहा है और उसके बाद अगर उसको ये सरकारी सर्विसेज मिल रही है तो उस पर क्या बीतेगी। को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए, इसको लेके तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। मैंने भी आगे से बोला अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब उसने क्या सोच लिया, बोला 2.5 साल के बच्चे के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अगर तुम्हें नहीं दिखती प्यारी है ना तो क्यों चुना ये प्रोफेशन तुमने? क्या तमीज बेशर्म कहीं के ऐसे लोग डॉक्टर में जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है रूम में बैठने का तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पे मिलती है वो काम किया क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करते भाई अगर ऐसा इंसिडेंट आपके साथ होगा तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे अब? सेम मैं अगर स्कूल की बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल में जो बंदा मिडिल क्लास है वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चे को, अदरवाइज सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या रह जाएगा? ऊपर जाएगा तो पैसा लगेगा। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है तो वहाँ फीस तो पे कर ही रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, करना यही पड़ेगा उसको। अगर मैं कंपेयर करूँ सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल से तो वहाँ पे दोनों जगह अगर आप देखोगे तो भर भर के फीस लग रही है। अगर मेडिकल एक्सपेंसेस देखोगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस सबसे तेज इन्फ्लेशन से बढ़ रहा है।
एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बट इसकी सर्विसेज रिटर्न क्या मिल रही है? वो बंदा उधर भी 30% स्लैब में पे कर रहा है टैक्स और उसको रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब इनका फ़ायदा कौन ले रहा है? इनका फ़ायदा वो ले रहे हैं जो 97% लोग हैं इंडिया के जो टैक्स नहीं पे करते हैं, वो लोग इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। अब यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आएगा, बट मैं वो करना चाहता नहीं हूँ, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका वही लोग ले रहे हैं 7-7 8-8 बच्चे पैदा करके। ये लोग जितना ज़्यादा उसका फ़ायदा ले रहे हैं, शायद उतना जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसके पास इतना फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ बंदा टैक्स पे कर रहा है, साथ में अपना मेडिक्लेम भी करा रहा है, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस भी बाहर से उठा रहा है, अपने बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल का भी एडवांटेज नहीं ले पा रहा है। उसको फ़ायदा मिल कहाँ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टैक्स लो, भर-भर के टैक्स लो, बट उसका रिटर्न क्या है? आप सामने लोगों को सर्विस क्या दे रहे हो? ये अब कोई पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं इसके लिए सिस्टम को जवाब देना चाहिए इसके लिए कि भाई आप टैक्स ले रहे हो तो क्या कर रहे हो उस बंदे के साथ में? जो बंदा टैक्स पे कर रहा है आपको 30% 40% स्लैब टैक्स पे कर रहा है, इसलिए मुझे ये बंदा बहुत सही लगता है। सुनो एक बार इसको। आप 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%, राइट? कैपिटल गेन पे 28% देते हो आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, ठीक है? आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है, आप मरने को आओगे, आप सरकारी अस्पताल नहीं जाओगे, और आपके सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है जिसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो सकता है आपके घर के बाहर की लैम्प पोस्ट है, उस पर लाइट जल रही है ना, उसका बिल नहीं दे रहे हो आप डायरेक्टली। बाकी आप हाईवे भी पकड़ रहे हो तो आप टोल कट रहा है, वो ठीक है, ऑटोमेटिकली कट रहा है तो इतना पेन नहीं हो रहा। जब जेब से पैसे निकलते थे तब पता लगता था। अभी कुछ टोल करते हैं ना जो 320 रुपए के, जो 320 रुपए देने जाओ ना, तब बंदा हिसाब लगाता है, यार 300 किलोमीटर भी नहीं है तो मतलब 1 रुपए पर किलोमीटर तो मेरा ऐसा ऐड हो गया। कोहली इंडिया में टैक्स पे करता है, इंडियन क्रिकेटर है वो, बट वो अल्टरनेटिव अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वो लंदन में जाके रह रहा है। कॉमन मैन के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप 2 चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक मिडिल क्लास आदमी हो, आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतनी इनकम ही नहीं है, आपके पास इतना बैकअप नहीं है कि आप कल कंट्री छोड़ के चले जाओ। विराट कोहली के पास लॉयर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसको बताते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे टैक्स सेव होगा। कॉमन मैन के पास क्या है? कॉमन मैन के पास सिर्फ एक डर ही बना होता है कि अगर उसने आज इनकम टैक्स फाइल किया है तो अगले 7 साल तक वो डर में रहेगा कि ये वाले इनकम टैक्स में मेरे को अगर ITR का नोटिस नहीं आ जाए। ठीक है, वो आदमी हमेशा डर में रहता है, भले ही वो हॉनेस्टी से उसका टैक्स पे कर रहा है, बट स्टिल वो डर में ही रहेगा। मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर टैक्सेस भले ही थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट रूल्स बहुत सिंपल होते हैं, हर किसी को नोटिस नहीं आता है। अगर फर्स्ट थिंग वहाँ पे 50% लोग टैक्स देते हैं। भारत में अगर ये रेशो देखा जाए तो 97:3 का रेशो है। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, 97% लोग टैक्स ही पे नहीं करते। अब जितने लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, जितने भी बड़े लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इन सब का प्रेशर किस पे आएगा? वो 3% लोगों पे आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी रिच फैमिली है वो तो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। कोई लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, कितने बॉलीवुड के स्टार जो कि दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। अक्षय कुमार मोस्ट ऑफ द टाइम वो कनाडा में रहता है। कितने ऐसे बॉलीवुड से स्टार हैं, कितने ऐसे क्रिकेटर्स हैं। युवराज सिंह लंदन शिफ्ट हो चुका है। विराट कोहली का ऑलरेडी आप सबको पता है। कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली अब्रॉड शिफ्ट होते जा रहे हैं। और इन सब का प्रेशर किस पे आएगा? वो जो 3% लोग हैं, वही 3% लोग इनका टैक्स पे करेंगे, क्योंकि सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? जो आप पे करते हो वही तो सरकार यूज़ करती है। जब सक्सेसफुल लोग पीस के लिए बाहर देखने लगें तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की नहीं रह जाती है, यहाँ प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की। हमको वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, ये सब बाहर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? और ये सिर्फ इंडिया का टैलेंट है। इंडिया का टैलेंट उठ के बाहर जा रहा, सब IITians बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बाहर उठ के? क्योंकि उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, उनको शांति चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, प्रेशर तो आप दे रहे हो, इज्जत तो दो। इज्जत नहीं इंडिया छोड़ने के, वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है, पीस मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ इज्जत मिल रही है। अगर बंदा अपना टाइम से ज़्यादा अगर काम करके दे रहा है तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ उनको रिस्पेक्ट। लोग इंडिया छोड़ते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो इंडिया से प्यार कम करते हैं। उनके पेरेंट्स यहीं रहते हैं, उनके फेस्टिवल भी यहीं सेलिब्रेट होते हैं, उनकी मेमोरीज भी सब कुछ यहीं रहती है। बट एक दिन उनको ऐसा लगता है कि यार अब हो गया, बहुत हो गया, पीस चाहिए, लाइफ में पीस चाहिए। मैं कितना सब कुछ टैक्स पे कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरे पास पीस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है,
कभी भी कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। Murder in Chennai. A couple who returned from the United States just on Saturday has been murdered by a domestic helper who stayed with them. Police have recovered इंडिया 5 छोड़ा नहीं है, उसने प्रेशर से ब्रेक लिया है। और जब ये ब्रेक हर इंडियन को लेना पड़ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम किसी इंसान की या पर्टिकुलर की नहीं है, फिर ये प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम की हो जाती है। और ये अगर हम डिस्कस करें ऑनेस्टी से तो वो एक नफ़रत नहीं है इंडिया के लिए, वो सिर्फ एक सिस्टम। अब अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट करो, और अगर आप डिसएग्री करते हो तो रिस्पेक्टफुली वो भी डिस्कस करो। बट साइलेंस रहने से कुछ नहीं होगा, बोलो एटलीस्ट, जो भी सही है जो भी गलत लगता है एटलीस्ट बोलो।